जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है फिर से दोस्तों। एक बार मैं आ चुका हूँ अपडेट लेकर। ये बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है और सभी लोग को मालूम है कि यूट्यूब पर बोला जा रहा है बहुत लोगों के द्वारा कि बहाली कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या लोग बोल रहे हैं। इस वीडियो को आने का पर्पस है, कुछ 1973 का मैं केस लेकर आया हूँ सुप्रीम कोर्ट में, जिसने अपने फैसले को बदल दिया है। हाई कोर्ट के फैसले सुनाए हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदल दिया है। और एक एनटीपीसी का है, ठीक है, एक एनटीपीसी का है। एनटीपीसी का भी फैसला हाई कोर्ट ने जो सुनाया था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपने बदल दिए हैं। तो किस किस कंडीशन में बदला है ये सारे वीडियो पर बात करेंगे। और बिहार सरकार ने, आपको मालूम है कि बीएनआरसी के लिए केस कर चुका है और कुछ जो कॉन्टैक्ट बेसिस वाले हैं उनके अगेंस्ट में एलपीए दर्ज किया है 360, 356, 363। तो ये सब क्यों किया है इस पर भी बात करेंगे हम लोग। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपको बता देते हैं हम कि 356 जो एलपीए है वो बिहार सरकार ने 8 अप्रैल को अप्लाई किया और 8 अप्रैल को ही रजिस्टर हो चुका है। ठीक, किसके, इसमें रीति कुमारी हैं, ठीक है, पहले उनके अगेंस्ट में किया है। इसका डेट अभी नहीं मिला है और इसका भी डेट मिलेगा। शुरुआती एडवोकेट जो है वो निकेश कुमार है। उसके बाद है 363 को 8 को अप्लाई किया गया था और ये 10 अप्रैल को रजिस्टर हुआ है। ठीक है, 10 अप्रैल को रजिस्टर हुआ है। इसके भी एडवोकेट कौन है? निकेश कुमार। और इसमें सरिता कुमारी के अगेंस्ट में बीटीएसी ने किया है। ठीक है, 9 को रजिस्टर हुआ था, ये 9 तारीख को रजिस्टर हुआ है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 364 है। ठीक है, 364 ने बीटीएसी ने ही किया है, आरती कुमारी के अगेंस्ट में किया है। आरती कुमारी के अगेंस्ट में किया है। 363 जो था वो 10 अप्रैल को रजिस्टर हुआ है, याद रखिएगा। तो देखिए ये सब केसेस है। चूँकि आपको मालूम है कि 238 के साथ सबको मर्ज किया है। किसको किसको? 238 के साथ आपको 269 को, 244, 243, 241, इस सबको मर्ज कर और इसका सुनवाई जो है ये 18 अप्रैल को होने वाला है। ध्यान से वीडियो सुनिएगा, ठीक है। हर एक वीडियो में मेरे कुछ ना कुछ नया अपडेट होता है, ध्यान से सुनिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद चूँकि सीबीटी क्वालिफाई वालों के पास जो भी एविडेंस है वो करारा है और मुस्तद है, ठीक है, मौजूद है सब चीज़। यहाँ पर थोड़ा सा जो सीबीटी जो कॉन्टेक्ट बेसिस वाले हैं वो, हालांकि वो लोग भी कोरोना काल में एग्ज़ाम देकर ही आए हैं, तो उन लोग का जो पक्ष है एविडेंस के मुताबिक वो यहाँ पर थोड़ा सा लड़खड़ा गया है और बहुत लड़खड़ा गया है। वो लोग बहुत पीछे चले गए हैं अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और देखिए एनटीपीसी का एक केस आपको बताते हैं। 2017 में पवन कुमार नाम का व्यक्ति जॉब करते हैं, ठीक, एनटीपीसी में, और इनके खिलाफ रेलवे ने केस किया और इनको नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक, जजमेंट सुना दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से। ये याचिका दर्ज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करते हैं और उस सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसी फैसले को बदल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और उसने बोला है कि किसी भी व्यक्ति जो एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम देकर खासकर किसी भी परीक्षाओं में वो एग्ज़ाम देकर आता है तो उसके साथ आप मनमानी ढंग से पेश नहीं आ सकते हैं और ना ही उसको आप मनमानी ढंग से निकाल सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ स्टेटमेंट है, ठीक, पवन कुमार केस में। उसके बाद 1973 में एक केस आता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम यूट्यूब पर जो भी कंटेंट लेकर आते हैं ना, हमें एक कंटेंट बनाने में, इस सब केसेस को स्टडी करने में, आप खासकर कोई भी हो, कोई भी यूट्यूबर हो, ठीक है, अगर कंटेंट तैयार करता होगा ना तो कम से कम 1 घंटा तो लगते होंगे उसको। एक घंटा 1.5 घंटे के बातों को 10 मिनट में बोलना पड़ता है। तो इस सब कंटेंट को तैयार करने में समय लगता है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप स्किप कर देखेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक, 1973 में एक केस आता है केरल राज का, ठीक, केरल राज बनाम सुप्रीम कोर्ट। इसमें आता है वो जो व्यक्ति हैं वो शिक्षक थे, ठीक है। 1973 में वो ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद 1997 तक क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, ठीक। 1999 में वो रिटायर कर जाते हैं। 1997 में विभाग ने 24 साल बाद उनके ऊपर एक नोटिस भेजा, ठीक, केस कर देता है लोग हाई कोर्ट, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट में जाते हैं लोग। और क्या करता है कि वहाँ से भी हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया इनके अगेंस्ट में दिया कि नहीं, जो जितना भी इन्होंने पैसा एग्ज़ाम दिया, पास किया, ज्वाइनिंग किया, तो इनको मतलब कोई कारणवश उस कोई प्रॉब्लम हो गया इनके साथ, तो हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि जितने भी
इन्होंने शुरू से अंत तक सैलरी उठाया है, सब वापस करना पड़ेगा। ये व्यक्ति पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, याचिका दर्ज करते हैं, और याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ध्यान से सुनिएगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने परिवार का भरण पोषण चलाने के लिए एग्ज़ाम देता है, नौकरी करता है, सैलरी उठाता है, और पूरा जीवन उसने परिवार के खर्च में सैलरी लगा दिया, उस कंडीशन में आप उससे पैसा वसूली नहीं कर सकते हैं, ठीक, चाहे कुछ भी हो। ये केस यहाँ पर जीत जाते हैं। तो देखिए हाई कोर्ट के फैसले को, 2 हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसे बदल दिया है दोस्तों, ठीक। तो कौन बोलता है कि जो फैसला सुनाया जाता है हाई कोर्ट ने, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो आप उसको बदल नहीं सकते हैं भाई। देश की एकता अखंडता में कितनी बार बोलूं, संविधान निर्माताओं के आदर्शों और स्वतंत्रता समानता को बनाए रखना ही संविधान का परिवर्तन होता है, ठीक है। आर्टिकल एक तरफ 363 है, 13 है, ये सब बहुत ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब होगा, और सीबीटी क्वालिफाई का यहाँ पर जो है वो लोग लगभग केस जीत ही चुका है। एक औपचारिकता मात्र रह गया है, जो डिसीजन में परिवर्तन होने वाले हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार कीजिए। हालांकि यही अपडेट था, और इसमें 363, 356, 360 बिहार सरकार ने एलपीए दर्ज किया है सरिता कुमारी के अगेंस्ट में, रीता कुमारी के अगेंस्ट में, अनीता कुमारी के अगेंस्ट में, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि एक नया डेट मिलेगा, ठीक। 363 का, 356 का, ये क्या है, इसका भी तो सुनवाई होगा ना। इस सबको अभी मर्ज नहीं किया गया, आप वेबसाइट पर जाकर देखिए अभी मर्ज नहीं हुआ है। तो हो सकता है नया डेट मिले, उस डेट में हाई कोर्ट बोले कि इन सबको भी मर्ज कर दिया जाए। हालांकि अभी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, अभी कुछ दिन है, तो आप अपडेट करते रहेंगे, ऑफिशियल साइट चेक करते रहेंगे। हालांकि अभी आप लोग का 238, 269, 238 के साथ सबको मर्ज कर लगा दिया गया है, ठीक। तो यही अपडेट था। मैं 1973 और 2017 का केस 2 लेकर आया, और जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है दोस्तों। और एग्ज़ाम का देखिए, यहाँ भी एग्ज़ाम का बात हुआ है, इसमें भी एग्ज़ाम का ही बात हुआ है, एग्ज़ाम के द्वारा ये लोग भी गया है, ठीक है। तो एग्ज़ाम का दुनिया समर्थन करती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप लोग मार्क्स बेसिस पर आए हैं, ऐसा तो नहीं है, काउंसलिंग बेसिस पर आए हैं। और ख़ासकर जो कॉन्टैक्ट बेसिस वाले भी हैं, वो भी कोरोना काल में, आप लोग को भी मालूम है कि कोरोना काल में क्या हुआ था, आप लोग का भी एग्ज़ाम हुआ था, आप लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया, वही एग्ज़ाम के बदौलत ही आप लोग भी इसमें आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब एग्ज़ाम के बदौलत आए हैं तो एग्ज़ाम का ही समर्थन होगा, और किसी न किसी रूप में होगा। बस अब हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कीजिए। सब चीज़ तो हो ही गया है, बस हाई कोर्ट रिटर्न में दे देगा, साइट पर चढ़ा देगा, सब खेल ख़त्म हो जाएगा। तो यही कहना था। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, कुछ नए अपडेट हम कुछ कलेक्ट कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के फैसले को कितने बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने खुद अपने फैसले को, इस बार जो हम वीडियो लेकर आएंगे उसमें हमारा मुद्दा रहेगा कि हाई कोर्ट अपने फैसले को दोबारा चेंज कर दिया है। ऐसा केस हम स्टडी कर रहे हैं, और कोई भी केस स्टडी करने में थोड़ा सा समय लगता है, इसे बोलते हैं कंटेंट। अभी मैंने आपको 1973, 2017 का केस दिखाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना बदल दिया है, उसके दिए हुए स्टेटमेंट को बदल दिया है। बहाली दोस्तों किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होगा। एक और चीज़, बहाली रद्द नहीं होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिहार सरकार ने केस कर दिया, तो केस किस कंडीशन में किया है, चूँकि कॉन्टैक्ट बेसिस वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा केस हुआ है, तो उसमें लगा कि कुछ मुद्दे जो हैं, कुछ मुद्दे जो इम्पोर्टेंट है, सरिता कुमारी, अनीता कुमारी, रीता कुमारी, इनके अगेंस्ट में रीओपन कराने के लिए बोला है। एलपीए का मतलब लेटर पेटेंट अपील, यानी फिर से उसको रीओपन किया जाए और देखा जाए जो फैसलाएँ हुए हैं क्या सही है या नहीं है। सही नहीं होगा तो बदला जाएगा, ये है एलपीए का मतलब, ये होता है। और फांसी का सज़ा जो होता है ना, क्रिमिनल केस में फांसी की सज़ा 30 दिनों के अंदर तक उसे जब फैसलाएँ सुना दिए जाते हैं, जब कोर्ट में चला जाता है, सब चीज़ सबूत एविडेंस मिल जाता है, तो 30 दिन के अंदर निर्णय देना उचित होता है। 30 दिन के अंदर सुनवाई। सिविलियन में 30 दिन से 30 दिन से लेकर 45 दिन लगते हैं, ठीक है। 45 दिन में क्लियर नहीं होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, ठीक है। आपको भारतीय संविधान अधिकार देता है दोस्तों। आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब इंडियन पेनल कोड है, सीपीसी, आदेश नंबर 1, 2, 3, 4, ये सब देता है कि अब 45 दिन के अंदर यहाँ से जजमेंट नहीं मिलता है तो अब सुप्रीम कोर्ट भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो बहुत ऐसे हैं, देख लीजिए 45 दिन हो रहा है कि नहीं, कब से हो रहा है देख लीजिएगा, और नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट तो है ही, ठीक है।
यही बताना था। बहाली किसी भी केस कंडीशन में क्लियर नहीं होगा। बहाली तब जाता है जब कोर्ट में मैटर नहीं पहुंचा रहता है, लेकिन मैटर कोर्ट में पहुंच चुका है इसलिए। और कुछ लोग बोल रहे हैं क्या कि केसेस बहुत हो चुके हैं, इस कंडीशन में बहाली रद्द होगा। बहाली रद्द नहीं होगा। ज़्यादा केस करने से बहाली रद्द थोड़े होता है दोस्तों। ऐसा लगता है कि किसी के पक्ष में फैसला सुनाना बहुत डिफिकल्ट हो, समाज की एकता अखंडता प्रभावित होने लगती है, उस कंडीशन में बहाली को देखकर फिर से नए सिरे से तैयार करने के लिए बोला जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर सिचुएशन नहीं है। ठीक है, सबको देगा, सबको नौकरी मिलेगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट।